माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आपका बायोलॉजी एजुकेटर और कैरियर की चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पक्षी परागण तक पढ़ चुके थे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चमगादड़ परागण। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग लगाएंगे चमगादड़ परागण। चमगादड़ परागण। चमगादड़ परागण को हम लोग क्रेप्टेरोफिली के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा में आ जाएगा क्रेप्टेरोफिली, तो आपको दिक्कत करने वाली बात नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। परिभाषा लिख रहे हैं मेरे भाई, आप इसको गौर करेंगे। चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण को क्रेप्टेरोफिली कहा जाता है। चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? क्रेप्टेरोफिली। एक विशेष बात यह है कि जिस भी फ्लावर में चमगादड़ के द्वारा परागण होगा वो पुष्प बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। तो इस बात को हम लिख देते हैं। चमगादड़ परागित पुष्प बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? खुशबूदार होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि जिस भी पुष्प में चमगादड़ परागण होगा वो क्या होता है? तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? खुशबूदार होता है। आपका उदाहरण मैं दे रहा हूँ मेरे भाई। इसका उदाहरण है काइजेलिया। क्या है उदाहरण मेरे भाई? काइजेलिया। इसमें क्या होता है? तो चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। इस बात को आप अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है कि चमगादड़ के द्वारा क्या होता है? काइजेलिया में तो परागण होता है। इस बात को हम अच्छे से याद रखना है। अगला आप हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ। क्या लगाएंगे हेडिंग? आप लगाएंगे चमगादड़ परागण हो चुका है तो आप लगाएंगे क्या? घोंघा परागण, जिसे हम लोग मेलेकोफिली का नाम देते हैं। ठीक है। घोंघा परागण, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेलेकोफिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आपसे पूछा जाए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि चमगादड़ परागण को क्या कहते हैं, कीट परागण को क्या कहते हैं, वायु परागण को क्या कहते हैं, जल परागण को क्या कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। तो घोंघा परागण अगर आपसे कोई पूछे कि घोंघा परागण क्या है, तो घोंघा के द्वारा होने वाला परागण को बोलते हैं हम लोग क्या? मेलेकोफिली या घोंघा परागण। घोंघा के द्वारा होने वाला परागण को
मेलेकोफिली कहा जाता है। इस बात को मेरे भाई याद रखना है आपको कि घोंघा के द्वारा होने वाला परागन को क्या बोला जाता है? मेलेकोफिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेलेकोफिली बोला जाता है। इस बात को आप अच्छे के एकदम याद रखना है, ठीक है। इसका उदाहरण देते हैं आपको हम। इसका उदाहरण है एरिस्मा। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। मैं आपको एक्स्ट्रा एक बात बताता हूँ। क्या बात बता रहा हूँ आपको? कि अगर चींटी के द्वारा परागन होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? तो आप याद रखना है, ऐजा मैं बता रहा हूँ कि चींटी के द्वारा होने वाला परागन को चींटी के द्वारा होने वाला परागन को चींटी परागन या मर्मिकोफिली कहा जाता है। इस बात को आप याद रखना है। क्या आपको सारी बात याद हो चुका है कि मर्मिकोफिली किसको बोलते हैं? एक जगह हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए। एक जगह पे लिख रहे हैं मेरे भाई, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि वायु परागन को हम क्या बोलते हैं, तो वायु परागन को बोलते हैं एनीमोफिली। ठीक है मेरे भाई। अगर आपसे कोई पूछे कि जल परागन को हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि चींटी परागन को क्या बोलते हैं? मर्मिकोफिली बोलते हैं। अभी जस्ट आपने हमसे पढ़ा कि घोंघा परागन को क्या बोलते हैं, तो घोंघा परागन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेलेकोफिली। अभी जस्ट और भी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि चमगादड़ परागन को क्या बोलते हैं, तो चमगादड़ परागन को बोलते हैं मेरे भाई क्या? क्रेप्टेरोफिली। इस बात को आप अपने कॉपी में एक जगहों पर क्या करेंगे? नोट करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे? एक जगहों पे नोट करेंगे कि कौन कौन से परागन का क्या क्या नाम है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हर कुछ का परागन। अभी आपको लगता होगा कि भाई जल परागन में तो हम दो चीज़ पढ़े थे, तो मेरे भाई बिल्कुल आपने सही सोचा है कि जल परागन में दो चीज़ पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे आपको हाइपोहाइड्रोफिली, एक पढ़ाए थे ईपीहाइड्रोफिली। तो वो बाद की बात है मेरे भाई, क्योंकि हम अभी डायरेक्टली लिख रहे हैं कि वायु परागन को बोलते हैं एनीमोफिली, जल परागन को हाइड्रोफिली, चींटी परागन को मर्मिकोफिली, घोंघा परागन को मेलेकोफिली और चमगादड़ परागन को बोलते हैं क्रेप्टेरोफिली। इसके अलावा मैं आपको और भी एक चीज़ बताया था कि कीट परागन होगा तब नाम क्या होगा? क्या मैंने कहा? कीट परागन। तो कीट परागन होता है एंटोमोफिली। इस बात को भी आप एक जगहों पे लिख लेंगे। ठीक है।
अभी आपने परागन से रिलेटेड हमसे हर कुछ पढ़ चुके हो। आपको स्व परागन मैंने बढ़िया ढंग से पढ़ा दिया, पर परागन बढ़िया ढंग से पढ़ा दिया। ठीक है मेरे भाई, अभी आप हमसे एक चीज़ और पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हो वो मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा कि हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप हेडिंग के तौर पे नहीं, अभी आराम से आप फिलहाल समझोगे। आपको मेरे भाई पता है, क्या पता है मेरे भाई? पता है कि एक फ्लावर है, इस फ्लावर का ये घुंडी नुमा संरचना जो होता है, ये होता है मेरे भाई वर्तिकाग्र। क्या होता है मेरे भाई? ये होता है अपना वर्तिकाग्र, जिसे हम लोग स्टिग्मा का नाम देते हैं। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है। आराम से चीज़ की अहमियत को समझिए। ये जो लाइन मैंने अभी जस्ट आपको, ये वाली लाइन, इसका नाम होता है मेरे भाई वर्तिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। और एक जो आपको फूला हुआ संरचना दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये वाला देखिए, मैं इसको जूम करके बता रहा हूं आपको। ये वाला मेरे भाई, ये वाला, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इसका नाम होता है अंडाशय। क्या नाम होता है मेरे भाई? अंडाशय नाम होता है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। सुनना ध्यान से मेरे भाई, आपको मैंने एक चीज़ बताया कि परागकण जब किसी फूल के वर्तिकाग्र पे जाते हैं तो जो क्रिया होती है उस क्रिया का नाम होता है परागन। यानी अगर इस वर्तिकाग्र पर मेरे भाई कोई फ्लावर के वर्तिकाग्र पे कौन आ रहे हैं मेरे भाई, तो इस पे आ रहे हैं अपना कौन? परागकण, जिसे हम लोग बोलते हैं मेरे भाई पोलेन ग्रेन। अगर परागकण आ गया तो हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? परागन का नाम देते हैं। क्या मेरे भाई नाम देते हैं? परागन का नाम देते हैं। वापस सुनो कि अगर किसी फूल के वर्तिकाग्र पर परागकण आ रहा है तो ऐसी क्रिया को हम लोग नाम देते हैं क्या नाम देते हैं? परागन। अर्थात इसको बोलते हैं मेरे भाई पॉलिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हमें समझाना इस बात को है कि क्या कोई भी परागकण किसी भी फूल के वर्तिकाग्र पे चल जाएगा तो ऐसी क्रिया को क्या हम परागन बोलेंगे? तो मेरे भाई जरा सोचो इस बात को कि अगर आपके घर पे कोई अनजान आदमी आ जाएगा तो उसे आप रहने दोगे? सोचो और बताओ मुझे कि अगर आपके घर पे कोई अनजान आदमी आ जाएगा तो उसे आप रहने दोगे? बिल्कुल नहीं रहने दोगे। ठीक उसी प्रकार अगर किसी अदर जाति के परागकण, ध्यान करना मेरे बाबू, मैं क्या कर रहा हूं, अलग प्रजाति के परागकण अलग प्रजाति के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं
तब परागण की क्रिया नहीं होती है। ये कैसी बात हो गई मेरे भाई, जरा सोच मेरे भाई, ध्यान दे कि अगर अलग जाति के परागकण हैं और अलग जाति के वर्तिकाग्र है तो भाई परागण की क्रिया बिल्कुल नहीं होगी। उदाहरण दूं, उदाहरण दे रहा हूं। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं मेरे भाई, अपना एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं मेरे भाई। ओरहुल का वर्तिकाग्र है, ओरहुल का क्या है, वर्तिकाग्र है, और परागकण जो आया है वो आया है चंपा का। चंपा का क्या है मेरे भाई, परागकण है। तुम देखकर मुझे बताओ कि क्या ये दोनों एक ही जाति के हैं, ओरहुल और चंपा क्या एक ही जाति के हैं? मेरे भाई ये दोनों अलग अलग जाति के हैं मेरे भाई, अलग अलग जाति के हैं। तो अगर ऐसी क्रिया हो, अलग अलग जाति के हो मेरे भाई, तो इन दोनों में परागण की क्रिया नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई, क्यों नहीं होगा? इसके पीछे आप रीजन जानना चाहोगे थोड़ा कहानी एडवांस लेवल में? तो सुनो मेरे भाई, अगर जानना चाहते हो तो कारण ये है मेरे भाई कि ओरहुल के फूल में गुणसूत्रों की संख्या अलग है, जबकि चंपा के फूल में गुणसूत्रों की संख्या अलग है। सर ये कौन सी वाली बात बता रहे हैं आप, गुणसूत्र क्या है? तो मेरे भाई गुणसूत्र क्या होते हैं मैं आपको अच्छे ढंग से सिखाऊंगा, इसके लिए आपको तनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप फिलहाल सोचो, मैं और भी उदाहरण देके आपको क्लियर करता हूँ। अगर सोचो कि गाय का सीमेन भैंस के अंदर डाल दिया जाए या भैंस का सीमेन गाय के अंदर डाल दिया जाए, क्या बच्चे उत्पन्न होंगे? सोचो, नहीं होंगे मेरे भाई, होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि गाय के गुणसूत्र अलग है और भैंस का गुणसूत्र अलग है। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई ओरहुल में गुणसूत्र की संख्या अलग है और चंपा में गुणसूत्र की संख्या अलग है, जिसकी वजह से यहाँ पर परागण की क्रिया नहीं होगा। अब आप ये जानना चाहोगे कि सर ये पहचान कौन करता है कि परागकण जो आया है, क्योंकि परागकण ही जाएंगे मेरे भाई, वर्तिकाग्र कहीं पे नहीं जाती है, वर्तिकाग्र एक ही जगह पे होती है। सोचो जरा, तुम शादी करने जाओगे तो दुल्हन तुम्हारे पास आएगी कि तुम जाओगे उसके पास? सोचो, दुल्हन के पास तुम जाओगे ना बैंड बजा के साथ में। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई परागकण जाते हैं, ना कि फूल के मादा भाग वर्तिकाग्र कहीं पे जाती है, ये नहीं जाती है मेरे भाई। न वर्तिकाग्र जाएगी, न वर्तिका जाएगी, न अंडा से जाएगी। कौन जाएगी? जिस प्रकार आपके जब शादी विवाह होगा तो आप जाओगे दूल्हे राजा बन के और उधर के दुल्हन को लेकर आओगे, ठीक है? क्या दुल्हन के पूरे फैमिली आपके यहाँ आ गए हैं क्या शादी से पहले? नहीं रे मेरे भाई। अगर आ रहे हैं तो ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन आदमी तो अभी मेरे भाई एआई का ज़माना आ गया है, कहीं तो बोला लेता है कोई पार्क में कुछ कर रहा है, देखबे करते हो। तो इधर ध्यान दो कि बात ये है कि अगर ओरहुल का परागकण अगर चंपा के वर्तिकाग्र पर या चंपा का परागकण ओरहुल के वर्तिकाग्र पर चल जाए मेरे भाई, तो परागण की क्रिया बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके गुणसूत्र अलग है। तो सर पहचान कौन कर रहा है कि जो परागकण यहाँ पे आया है
ये परागकण आया है, ये वाला देखो 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 जल्दी, ये परागकण, ये परागकण जो आया है मेरे भाई, परागकण आया है, ये सही आया है, अपने जाति का आया है या किसी अदर जाति के फ्लावर का आया है, भाई इसकी पहचान कौन करता है? क्या परागकण ही करता है? ना रे मेरे भाई, परागकण नहीं करता है। मैं आपको एक हंसने वाली बात बताता हूँ कि होता है, लड़का को तो कभी भी लगता है कि कोई लड़की आ जाए भाई अपने पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन लड़की तो पहचान लेती है ना अपने पति को कि मेरा यही पति है भाई, हमको इसी के साथ में रहना है, ये तो पहचान लेती है। और लड़का तो सोचता है कि भाई एक नहीं मुझे तो 10 चाहिए। तो ये जो परागकण आया है वो सही आया है कि गलत आया है, इसका डिसीजन कौन लेता है मेरे भाई? तो ये जो सही या गलत का जो डिसीजन लेता है मेरे भाई, वो लेता है वर्तिकाग्र। कौन लेता है मेरे भाई? वर्तिकाग्र। कौन लेता है? वर्तिकाग्र। लड़का आने वाला लड़का सही है या गलत है, या किसी लड़की से फ्रेंडशिप हुआ, लड़की तो तुरंत पहचान कर लेगा कि सही है कि गलती है ना बाती? ठीक उसी प्रकार मेरे भाई ये वर्तिकाग्र जो है ये आने वाला परागकण को पहचान कर लेती है कि हमारे जाति का है। अगर इसके एकदम सेम जाति के ये परागकण और ये वर्तिकाग्र अगर मेरे भाई सेम जाति के हुआ, बस मामला फिट है, मामला फिट है। उसके बाद थोड़ा सोचने वाली बात ना है कि कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जातीयता क्या है? सेम है। अगर जातीयता में दिक्कत है तो तू समझ में करता होगा कि कौन कौन से दिक्कत होगा, लेकिन अभी फिलहाल तू ये समझेगा कि अगर दोनों के जाति सेम कर जाए तभी ये मेरे भाई परागण की क्रिया होगा। तो ये जो पहचान करने की जो क्षमता था वो किस में था? वो वर्तिकाग्र में था। किस में था? वर्तिकाग्र में था। और इसी वर्तिकाग्र को जो पहचानने की जो क्षमता है ना मेरे भाई, इसको ही बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं इसको मेरे भाई? बोलते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। क्या बोलते हैं? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। बोलो, कोई थोड़ा दिक्कत बताओ? तनको कोई झोल झाल ना होना चाहिए। तो हम बढ़िया से सिखा दिए हैं कि करना है से। कौन पहचान करता है? तू पहचान ना करता है कि लड़कीबा कन्ने कैसन है, अच्छा है कि खराब है, तोरा का चाहिए। लेकिन लड़कियां तो पहचान कर लेती है कि आने वाला हम जो दूल्हे राजा है वो 1 के साथ सेट है कि 10 के साथ सेट है। बताओ बताओ ना रे। चलो ठीक है, इधर आओ मेरे भाई। तो सुनना ध्यान से, हमारा हेडिंग होगा पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। क्या है? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सोच जरा मेरे भाई। पराग को क्या बोलते हैं? पोलेन। स्त्रीकेसर के लिए लिखते हैं पिस्टिल, और संकर्षण के लिए लिखते हैं अट्रैक्शन। जानबे करते हो कि पराग जो है मेरे भाई ये है मेल वाला चीज़, ये है फीमेल वाला चीज़। और दुनिया का नेचर है कि जब 2 विपरीत लिंग मिलेंगे एकदम अट्रैक्शन होएबे करेगा। समझा? हाँ समझ गया। ठीक है मेरे भाई। तो सुन मेरे भाई, क्या ध्यान रखना, ये क्या है मेरे भाई? ये जो है अपना
क्या है, ये होता है मेरे बुआ नर वाले भाग, ये होता है मेरे बाबू मादा वाला भाग, और इन दोनों के बीच में मेरे भाई देम दुनिया का स्वाभाविक है। क्या होता है मेरे भाई, दो विपरीत लिंग के बीच एम आकर्षण उत्पन्न होवे करेगा, तो इसी का नाम होता है संकर्षण, और इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई संकर्षण, और इंग्लिश में नहीं बोलते हैं मेरे भाई, सॉरी, हिंदी में बोलते हैं संकर्षण और इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्शन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ मेरे भाई, स्त्री केसर द्वारा, ध्यान रखना भाई क्या मैं कर रहा हूँ, इसका डिफिनीशन सुनो मेरे भाई। स्त्री केसर द्वारा, स्त्री केसर द्वारा क्या मेरे भाई, स्त्री केसर द्वारा अनुकूल पराग को, स्त्री केसर द्वारा अनुकूल पराग को पहचानने की क्षमता को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहा जाता है। बोल मेरे भाई, इतना बात तुम्हें कोई दिक्कत हुआ तो कह दो कि हाँ सर हमरा समझ में ना आया, बिल्कुल आ गया होगा मेरे भाई। एकरा के ज़्यादा में मेरे भाई इजी करेंगे ना मेरे भाई, और ज़्यादा इजी करेंगे तो तोरा समझ में की आएगा कि तोरा पता है कि तोरा हमारा घर पर आना पड़ेगा और हमारे पीछे पीछे तोरा दौड़ना पड़ेगा, तो बेटा का ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि हर सुबह एक एक गो बात बताएंगे तू जल्दी सीख जाएगा। लेकिन ऐसा ना है रे मेरे भाई, पढ़ाई के लिए थोड़ा खानी तो वक्त देना पड़ता है, हंसी मजाक होता है मेरे भाई। हम भी तुमसे अभी मजाक कर लिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मेरे भाई कि तू पढ़ाई से अपना मन को हटाएगा। तो पराग कण को जो पहचानने की जो क्षमता है वो किसमें है मेरे भाई, वो है अपना स्त्री केसर के किस्में वर्तिकाग्र में। आप याद रखना मेरे भाई कि पराग स्त्री केसर संकर्षण जो होता है एक गतिकी प्रक्रम है। ये कौन सा प्रक्रम है मेरे भाई, ये है मेरे भाई अपना गतिकी प्रक्रम है, प्रक्रम है। ठीक है मेरे भाई, और कुछ एनाटॉमी करे क्या, इसमें और एनाटॉमी करते हैं, थोड़ा खानी करते हैं मेरे भाई। 2 मिनट जरा रुक जा, दुख तकलीफ सब मेरे भाई 2 मिनट। हम करना ये चाहते हैं कि जैसे ही पराग कण इस फूल के वर्तिकाग्र पर जाएगा, क्या करेगा, जाएगा, अगर जातीयता मेरे भाई सेम हो गया, जातीयता सेम हो गया, तो ये पराग कण जो है मेरे भाई जातीयता, अगर मेरे भाई रुक जा मेरे भाई, थोड़ा कहीं हम हटा ही के लिखते हैं ताकि थोड़ा समझ में बढ़िया से आ जाए। सुन मेरे भाई, आपने क्या सीखा, आपने सीखा मेरे भाई कि वर्तिकाग्र पर अगर पराग कण गया और जातीयता दोनों का क्या है मेरे भाई, सेम है, तो ऐसे कंडीशन में मेरे भाई जो पराग कण है वो पराग कण क्या करता है, पराग नलिका का निर्माण कर देता है। क्या कर देता है मेरे भाई, पराग नलिका का निर्माण कर देता है। इस बात को एकदम अच्छे से याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, देख मेरे भाई, फॉर्मेशन ऑफ क्या मेरे भाई, पोलन ट्यूब। ठीक है मेरे भाई, इसका निर्माण कर देता है। और जैसे इसका निर्माण होगा तो एक आवृत बीजी, वापस सुन मेरे भाई, मैंने क्या कहा, आवृत क्या हुआ, बीजी। एक आवृत बीजी में आपको पता है कैसा निषेचन होता है मेरे भाई, दोहरा निषेचन होता है।
ये आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है मेरे भाई। तो दोहरा निषेचन हम अगले क्लास में तेरे को सिखाने वाला हूँ, क्या दोहरा निषेचन। और तुमसे केवल और केवल एक छोटी सी मेरी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई कि अगर वीडियो के तुम अच्छे ढंग से सीख रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम समझ नहीं पाते होगे, बिल्कुल समझ जाते होगे मेरे भाई। मैं ऐसे ढंग से समझा रहा हूँ, तुम्हें इजी करके समझा रहा हूँ मेरे भाई। जरा तू देख, तू क्या क्या पढ़ लिया। देख मेरे भाई, इधर में इतना चीज़ पढ़ा है, तोरा मन है तो तू स्क्रीनशॉट ले सकता है। हम साइड हो जाते हैं, जल्दी से ले मेरे भाई। एक रात तू पीछे में क्या पढ़ा था मेरे भाई, तो पीछे में पढ़ा तू ये देख। मैं इसको छोटा करता हूँ मेरे भाई, छोटा करता हूँ, ध्यान देगा तो। देख मेरे भाई, तुम्हारे सामने यह छोटा करके लिख दिए। जल्दी का तू स्क्रीनशॉट कर लेगा। जैसे कॉपी में नोट करना है, जैसे हम कर लेना है। और तोरा एकदम परीक्षा के लिए मेरे भाई यह इतना तुम्हारा रामबाण है। क्या है मेरे भाई? रामबाण है, याद रखना मेरे भाई। एकदम जाएगा परीक्षा में, तू जाएगा एकदम खट खट मिलेगा, तू पट पट मारेगा, सट सट परीक्षा पास कर जाएगा। टेंशन ना लेना है, ठीक है मेरे भाई। अगर वीडियो के तुम थोड़ा का भी सीख रहे हो और तुम्हें लगता है कि भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, तो अगर वीडियो पहला बार देख रहे हो मेरे भाई, तो डायरेक्ट पूरा कुछ करना नहीं है मेरे भाई। तुम्हारा हर सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट करवाया जा रहा है। तुम क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को जितना मन उतना शेयर करो, जितना मन उतना। कैसे तू किसी लड़की के पीछे हाथ धो के पागल हो जाता है, एकदम भागल चलता है, वैसे एकदम चैनल को भी भगा देना है हाथ धो के पीछे गति। ठीक है मेरे भाई, रहने देते हैं। क्लास को क्या कर रहे हैं? स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई।